लड़कों से फोन पे बातचीत करना भी आपने शुरू किया। जी भैया, मैं लड़कों से फोन में बातें करने चालू कर दी। ये विचार मेरे दिमाग में छाया रहता था भैया हमेशा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहती थी। मैं बोलती थी कि मुझसे बात ही मत करो, कोई मुझसे बात मत करो, मैं अकेली ही रहूंगी। और आप लड़कों से फोन से बातचीत करती थी। उन सारी बीमारियों और पाप की ताकत से आप बिल्कुल आजाद हो चुकी हैं। जी भैया। बहन, आपका नाम क्या है खुशी। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? गिरधनपुर, गोड़वा, होलागढ़, प्रयागराज। और आपके साथ में कौन खड़ी है? मेरी मम्मी है। और इनकी मम्मी भी बहन खुशी जो आपके सामने खड़ी हैं, इनकी मम्मी भी इस बात की गवाही देने के लिए खड़ी है कि मेरी बेटी किस तरह थी और इनका जीवन किस तरह था, क्या प्रॉब्लम थी इनको, लेकिन जब से इन्होंने चर्च आना शुरू किया और कैसे कैसे बदलाव हुआ, खुद इनकी गवाही को सुनेंगे। बहन खुशी की गवाही इस प्रकार से है कि 2015 से जब ये कक्षा 6 में पढ़ रही थी और इनका कहना है कि उसी समय से इनकी जो संगति थी, और आप समझते हैं कि बहुत सारे जगहों पर सही लोग होते हैं, सही साथी होते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत चीज़ें जानते हैं, गलत चीज़ों का बढ़ावा देते हैं और उसी में वो आनंदित रहते हैं। वैसे ही 6 साल कक्षा 6 में जब ये पढ़ती थी तब इनकी संगति जो थी पढ़ने के दौरान ऐसे इनकी सहेलियों के साथ थी जो कि गलत बातें बोलना, बुरी बातें, बुरा विचार करना, और इसी तरह इनके जीवन की पढ़ाई के साथ इनके जीवन में गलत चीज़ों का शुरुआत हुआ। बहन, आप खुद बताएं ताकि जो भी ऐसी संगति में अभी शुरुआत किए हैं या फिर उसमें फंसे हैं वो इनसे बाहर आ सकें। आपको कैसे इन चीज़ों का शुरुआत हुआ जो आपके जीवन को बिगाड़ के रख दी? भैया, मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी तो मैं स्कूल जाती थी, तो वहाँ पे मेरे जो फ्रेंड लोग थे ना, तो वो मतलब बहुत गंदे थे। मैं उनके साथ पढ़ाई करती थी, मैं जाती थी वहाँ पर रोज डेली से वो काम करते थे। जैसे मुझे बताते कि मतलब कि ज़िंदगी में ये सब करना अच्छा लगता है, यही आजकल दुनिया में हो रही है, तो मुझे मतलब गलत संगति में, गलत आदतों में मुझे डाल दिए। और उसी तरह आप जैसे आपकी सहेलियां थी उसी तरह आप भी उन्हीं कामों में फंस गई और इसके कारण से आप किसी भी लोगों को देखना, यानी लड़कों को देखना, गलत विचार करना और गलत भावनाओं से भरना और गलत बातें बोलना, इस तरह आपके जीवन की शुरुआत हो गई। जी भैया। और धीरे धीरे करके आपने लिखा कि ये सब चीज़ें जब आपके जीवन में इंटर की, उसके बाद फिर आपके गुस्से की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर आप घर पर आकर आपका कैसा व्यवहार था, आपको क्यों गुस्सा आता था? भैया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जैसे मेरे बहन लोग कोई काम करने के लिए बोलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं बोलती थी तुम ही कर लो ना, मुझे क्यों कह रही हो, क्या मैं हमेशा करती रहूँ, क्या तुम ही कर लो? तो मुझे बोलती थी नहीं तुम भी करो काम, क्या मैं अकेले करती रहूँगा? तो फिर उसके बाद वो बोलते रहते थे, मुझे गुस्सा आता था। मैं जो भी पाती थी उससे मतलब उठा कर उन्हें मार देती थी, चाहे जो भी चीज़ पाती थी। और आप थोड़ी थोड़ी बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपने परिवार के ऊपर गुस्सा हो जाती थी? जी भैया। आप मम्मी पापा या फिर कोई भी जन जो भी होते थे घर में, आप सबसे लड़ती थी? जी भैया। ये आपको क्यों होता था? आपको ऐसा क्या लगता था, आपके अंदर ऐसा क्या महसूस होता था कि आप तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी? भैया, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में 5 बहनें हैं, मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों प्यार नहीं करते? सबको तो अच्छे से बात करते हैं पर मुझसे क्यों प्यार नहीं करते? तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और ऐसा करके फिर आप जब भी नाराज होती थी घर वालों से, आपका कहना है कि 1-2 दिन तक आप बातें भी नहीं किया करती थी? जी भैया। आप कैसे रहती थी, अपना दिन कैसे व्यतीत करती थी आप? भैया, मैं बातें नहीं करती थी और खाने भी नहीं खाती थी। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहती थी। मैं बोलती थी कि मुझसे बात ही मत करो, कोई मुझसे बात मत करो, मैं अकेली ही रहूँगी, मुझे अकेला ही सही है। और आपके घर वाले कोई भी समझाते थे फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं होती थी? आपका कहना है कि आप जो समझाते थे आपके घर वाले, उनके ऊपर आप गुस्सा हो जाती थी? जी भैया। आप सुन पा रहे चर्च की किस तरह एक जवान बहन के ऊपर जो आपके सामने खड़े हैं, किस तरह पाप का प्रभाव था और जिसके कारण से अपने माँ बाप की बात नहीं मानती थी और कोई भी बातें इनके घर वाले बोलते थे तो तुरंत झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। जी भैया। और आपका कहना है कि धीरे धीरे करके आपको बहुत ज़्यादा डरावने स्वप्न भी आने लगे थे? जी भैया, मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। मैं रात में सोती थी तो मुझे बहुत बुरा ख्वाब आता था कि मतलब जैसे मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई मतलब जैसे कोई गड्ढे में घसीट रहा है,
जैसे मुझे कोई गड्ढे में घसीट कर मुझे अंधेरी राह में ले जा रहा है। और आपका कहना है कि आप उन दिनों में बहुत ज़्यादा आप फिल्मों को भी देखा करती थी। जी भैया, मैं बहुत ज़्यादा मूवी देखती थी और नाटक भी बहुत ज़्यादा देखती थी। चाहे 100 चाहे 500 भाग हो, मैं उसे पूरा देख डालती थी। उसके कारण से क्या प्रभाव था आपके जीवन में, आप खुद भैया मैं बताएं। उसे देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जैसे आज मतलब जैसे मूवी में चल रहा है, ऐसे आज जमाना कर रहा है, ऐसे मैं भी करूँगी। मैं भी मतलब कि जैसे पाप में से इसमें दिखाई दे रहा, वैसे मैं भी लोगों से बातें करूँगी, लोगों के साथ रहूँगी, ऐसे संगति करूँगी। मुझे भी ऐसा प्रभाव पड़ने लगा था भैया। और उसी जो भी आप उसमें से देखती सीखती थी, इसी तरह आपका जीवन, आपका कहना है कि बिगड़ता चला गया। जी भैया। आप क्या जानती हैं, आपकी माँ आपके साथ में है। माँ जी आप बताएं कि आपकी बेटी उस समय किस तरह थी और आप क्या बोलती थी, क्या आपने देखा था इसके जीवन में। भैया बहुत गुस्सा रहती थी इसके, जब डांटती थी ना तो मुझे मारने दौड़ती थी। और आप समझ सकते हैं कि एक किस तरह इनकी बेटी थी, और माँ का आप चेहरा भी देखकर समझ सकते हैं कि इनका कहना है कि जब भी ये समझाती थी तो ये बेटी इनको मारने के लिए भी दौड़ती थी। और 2018 में 3 साल तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद 2018 में अचानक इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये अपने बिस्तर पर दर्द के कारण लौटने लगती थी, कुछ भी समझ नहीं आता था। जी भैया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। बोलती थी मम्मी मुझे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पेट में शायद कुछ है इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बहुत रोती थी और मेरा बिस्तरा पे हमेशा ऐसे लौटती रहती थी कि मेरा दर्द कब ठीक होगा भैया। मैं और आप जब भी स्कूल जाती थी दर्द के कारण आप फिर घर वापस आ जाती थी। जी भैया, मैं हमेशा छुट्टी लेकर के मैम से बोलती थी मैम मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। और उसके बाद फिर आपने जब इस तरह आपको प्रॉब्लम था दर्द के कारण, फिर आपने इसे कहीं इलाज के लिए गए, आपने क्या किया आपने बताएं खुद। भैया मैं इलाज के लिए गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया, कहा कि तुम इसे खाओ तुम्हारा आराम हो जाएगा। तो मैं खाती थी भैया, मुझे कोई आराम नहीं होता था, इतना दर्द होता था कि मैं बोलती थी कि ये दवा बहुत गंदा है, मैं इसे कैसे खाऊं, इतने बड़े बड़े थे, मैं खा भी नहीं पाती थी, मैं चुप्पे से उस दवा को फेंक देती थी। और आपने ऐसा करके फिर अलग अलग डॉक्टरों के पास भी गई और आपका कहना है कि लगभग 4 सालों तक आप दवाइयाँ ऐसे खाती रही लेकिन आपको कोई भी आराम नहीं मिला। नहीं भैया, कोई भी आराम नहीं मिला मुझे। फिर आपको जांच किया गया, फिर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर उसमें आपने लिखा है कि रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी। जी भैया, मैं अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई थी। और नॉर्मल रिपोर्ट आई थी, फिर भी आपको दर्द लगातार बना रहता जी था। भैया। डॉक्टर क्या कहते थे जब आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और आपने कितने सालों तक दवाइयाँ भी खाई, तो डॉक्टर का क्या कहना था आपके लिए। भैया डॉक्टर लोग बोलते थे कि खाते रहो सही हो जाएगा, आज नहीं कल तो सही हो जाएगा, खाते रहो। मैं 3-4 डॉक्टर के पास गई भैया, इतना दवाई किया, वैसे मतलब इतना दवाई भी खाई पर कोई भी आराम नहीं हुआ उस दवा से मुझे। और फिर आपका कहना है कि 2022 में आपका पीरियड भी ठीक से नहीं आता था। आपका कहना है कि लगभग 4 से 5 महीने तक आपको पीरियड नहीं आते थे। जी भैया, मुझे 4 से 5 महीने तक मेरा पीरियड नहीं आता था और जिसके कारण आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती चली गई। जी भैया, मुझे इतना दर्द होता था पेट में और मेरा पीरियड भी नहीं आता था। मैं सोचती थी मुझे क्या हो गया है, मेरी बीमारी कब अच्छी होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था भैया। और आपको इसी तरह प्रॉब्लम भी थी लेकिन आप फिर भी गलत संगति की वजह से आपने लड़कों से फ़ोन पे बातचीत करना भी आपने शुरू किया। जी भैया, मैं लड़कों से फ़ोन में बातें करने चालू कर दी। और आपका इसी तरह जीवन कितने साल तक लगातार बना रहा। भैया मेरा जीवन इतने 7 साल तक भैया 8 साल तक ऐसे बना रहा मेरा जीवन। 7 से 8 साल तक लगातार आपका जीवन इसी तरह पाप में था और बीमारी में था। जी भैया। और आपने कभी सोचा, आपको कभी एहसास हुआ आपके मम्मी पापा के कहने के अनुसार या फिर माँ बाप के चेहरे को देखकर या फिर परिवार को देखकर, आपको अपनी जीवन को देखकर कभी आपको महसूस हुआ कि आप जो भी कर रही हैं आपने गलत कर रही हैं, आपको छोड़ना चाहिए? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, मुझे महसूस होता था मैं गंदा कर रही हूँ, मैं गलत काम कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत समझाते थे। 2-3 दिन तक भैया मैं ऐसे बात नहीं करती थी, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे मुझे फिर ऐसे में बातें करने लगती थी। मैं बहुत सोचती थी कि मुझे क्या हो गया है, मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ छूट क्यों नहीं रहा है ये। और इसी तरह 7 से 8 साल तक आपका जीवन इसी तरह दुनिया की तरह पाप में आप चलती रही। यस भैया। लेकिन आपका कहना है कि फिर इसी दौरान आपको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला,
और आपका कहना है कि आपके घर वाले लोग पहले से चर्च आते थे, जी भैया। लेकिन आप चर्च नहीं आती थी। नहीं भैया, मैं आती थी, महीने में 1-2 बार तक ऐसे आती थी बस। आप लगातार चर्च नहीं आती थी? नहीं भैया, लगातार मैं चर्च नहीं आती थी। क्यों चर्च नहीं आती थी? आपको क्या लगता था यहाँ पर? आपको यहाँ पर कैसा लगता था? आप क्यों चर्च की संगति नहीं करती थी? भैया मैं आती थी, भी चर्च में बैठती थी, वचन को भी सुनती थी, पर फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था भैया। मैं यहाँ से फिर जाती घर पे, फिर वही गलत काम करने लगती थी, वही बेविचार मेरे दिमाग में छाया रहता था भैया हमेशा। और मैं वचन को ध्यान सुनती भी नहीं थी, और उसके बाद घर में जाती वही पाप, फिर वही गुनाह फिर करने लगती थी। और फिर आपने लगातार आप चर्च आती भी रहती थी महीने 2 महीने में, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो। फिर आपने लिखा कि फिर 2022 में होने वाले सेमिनार में आपके रिश्तेदार ने हिस्सा लिया, लेकिन कुछ कारण से क्या हुआ था? आप 2022 में सेमिनार में हिस्सा लेने के समय क्या हुआ था? आपने कैसे हिस्सा लिया? आप खुद बताएं। भैया मैं यहाँ पे प्रार्थना में आई थी, महीना में 1-2 बार तो आती थी भैया। फिर उसके बाद वैसे भी मैं आई थी, महीना में 1-2 बार आती थी, वैसे आई थी। फिर उसके बाद मेरे मौसी की बेटी हैं, मेरी दीदी लगती है, उन्होंने मतलब सेमिनार में हिस्सा लिया था। तो भैया ने बोला था कि जिसके पास बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, वे सेमिनार में नहीं रहेंगे। तो वो दीदी ने बोला कि खुशी बहन तुम ही रुक जाओ मेरे दर पे, मेरा पैसा मतलब जमा हो चुका है और मेरे दर पे तुम ही रुक जाओ। मैं कंप्यूटर सीखती थी भैया, मैं कोचिंग करती थी, मैं रोज डेली जाती थी वहाँ पे। तो मैंने बोला दीदी मैं कोचिंग जाती हूँ, मेरा सेमिनार नहीं हो पाएगा, मैं रोज डेली कोचिंग जाती हूँ। तो दीदी ने बोला कि बहन यहाँ पर भैया लोग सब लोग कंप्यूटर सीख रहे, सबको परमेश्वर ने सिखाया है, तो तुम्हें भी परमेश्वर ने सिखाएगा। तो मेरे मन विश्वास आया कि सच में मुझे परमेश्वर सिखाएगा, तो मैं क्यों जाऊँ। फिर नहीं गई, फिर यही सेमिनार में मैं रुक गई। फिर आपने सेमिनार में 2022 में जो अक्टूबर में सेमिनार था, आपने उसमें लगातार हिस्सा लिया और आप 7 दिनों तक यहाँ सेमिनार में आप थी। जी भैया। और आप खुद बताएं कि जब आप यहाँ पर 7 अक्टूबर से जब आप यहाँ पर अक्टूबर में सेमिनार में थी 7 अक्टूबर तक, तो आपने सेमिनार में क्या सुना और आपको क्या लगा? फिर आपने अपने जीवन में क्या देखा? खुद आप लोगों को बताएं। भैया मैं सेमिनार में थी तो पापा ने मुझे जो वचन बताया था कि ये सब बेविचार बहुत गलत काम है, परमेश्वर तुम्हें दंड देगा, बहुत बहुत बुरा, सबसे बड़ा पाप तो बेविचार है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि सच में मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। और पापा जी बोलते थे कि अपने माता पिता की बातों को मानो, पर मैं नहीं मानती थी। मैं सोचती, फिर 1-2 दिन तक मानती, फिर उसके बाद फिर नहीं मानती थी, फिर मैं वही पाप करने लगती थी। जो पापा जी बताते थे वचन कि ये सब बहुत बड़ा पाप है, तो मुझे बहुत मेरा दिल टूट गया और मैं बहुत रोने लगी कि सच में इतना बड़ा पाप मैंने किया है परमेश्वर के सामने। और आपने उसी सेमिनार के दौरान आपने अपनी गलती को माना, आपने पश्चाताप किया और आपने महसूस किया कि आपने जो भी किया अब तक आपने गलत किया और आपने पश्चाताप करके अपने जीवन को बदलना शुरू किया। जी भैया। और 7 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने, जितने भी सेमिनार अटेंड किए हुए लोग थे, उनके लिए परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, ताकि जो भी सेमिनार में आपने सुना है, जो भी आपने वचन सुनकर आपने निर्णय लिया है, वो बल पाए ताकि आप अच्छे जीवन को जी पाएं। तो आपने उस ले हैंड प्रार्थना को अपने जीवन में ग्रहण किया। जी भैया। तो 7 अक्टूबर 2022 की उस ले हैंड वीडियो को अपने स्क्रीन पर सब देखते हैं। मैं पुकारदा यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारदा मिलके यीशु उत्तर देता है, मैं पुकारदा यीशु उत्तर देता है, पुकारदा यीशु उत्तर देता है। जोर से ताली बजाएं सब मिलकर, ऊंचा ताली यीशु मसीह के लिए। और उसके बाद जब आप यहाँ से सेमिनार अटेंड करने के बाद जब आप अपने घर पे गई, तब आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखा? भैया मैं बहुत बड़ा बदलाव देखा अपनी ज़िंदगी में। जब यहाँ से मैं घर गई तो मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार से बातें करने लगे और मुझसे इतना प्यार करते जैसे मुझसे ज़्यादा किसी से प्यार करते नहीं, इतना अच्छा प्यार करने लगे मुझसे। और उसके बाद से फिर आपका जीवन बदल गया। फिर आपने गंदे विचार करना, व्यभिचार, और जो भी आपके पेट में दर्द होता था और जो आपको पीरियड टाइम से नहीं आते थे और जो आपको हमेशा क्रोध रहता था और आप लड़कों से फ़ोन से बातचीत करती थी, उन सारी बीमारियों और पाप की
ताकत से आप बिल्कुल आजाद हो चुकी जी हैं। भैया, मैं तारीफ एकदम करें आजाद सब एक बार अपने हाथ को उठाकर यीशु के काम के लिए जोर से। और अभी आप बिल्कुल आजाद है बहन। जी भैया। इनकी माँ जी हैं। माँ जी आप बताएं कि आपकी बेटी बिल्कुल आजाद है। जी भैया, अब आपके साथ कैसे रहती है ये? बहुत अच्छे से रहती और ये क्रोध गुस्सा वगैरह नहीं करती अब? नहीं, कोई भी इनको दर्द नहीं है कुछ नहीं। और कोई भी गलत बातें नहीं है इनके अंदर? नहीं। बिल्कुल अच्छी रहती है आपकी बेटी। जी भैया। बहन आप बताएं कि आपको लगभग 7 से 8 साल तक आप पाप में और बीमारी में थी। आपको कितने समय हो गया है आप न किसी से लड़कों से फोन से बातचीत करती हैं? आप पाप से भी छुटकारा पा चुकी हैं, बीमारी से भी छुटकारा पा चुकी हैं। कितने समय हो चुके आप आजाद हैं? 11 महीने भैया, मैं एकदम से आज़ाद हूँ। 11 महीना हो चुका है मुझे आज़ाद। ताली बजाए जोर से इस छुटकारे के लिए। अपने हाथ उठा के सब हालेलुया ऊंची आवाज में।